हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि जो 16 तारीख को 16 फरवरी को एलपी का जो पेपर हुआ है उसका क्या पैटर्न रहा, कितने सेफ अटेम्प्ट आपके जिस प्रकार से बच्चों ने अटेम्प्ट किए हैं उस प्रकार से जो अगली शिफ्टों के पेपर हैं उनको कितने सेफ अटेम्प्ट मतलब अपने लेकर चलने हैं कि उतने तो उनको बनाने ही बनाने हैं। चलिए, और यहां से अपन बात करेंगे भाई, प्रॉपर में एनालिसिस आपको बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे गए हैं, क्या पैटर्न रहा है। तो यहां से अपन बात करेंगे बिना किसी टाइम वेस्ट करे। तो यहां से अपन बात करेंगे मैथ और रीजनिंग के मिला के करीब 68 सवाल पूछे गए हैं। अब एक दो सवाल ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन मोटा मोटा अपन बात करें तो दोनों के मिलाकर 68 सवाल, जिसमें से अकेली रीजनिंग के 40 सवाल पूछे जा रहे हैं और गणित के करीब 28 सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, एक दो सवाल ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन यहां से मोटा मोटा अपन बात करें तो दोनों के मिलाकर 68 सवाल, जिसमें से रीजनिंग 40 और मैथ के 28 सवाल। चलिए देखो, यहां से साइंस के सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 ही सवाल पूछे जा रहे हैं। मतलब जैसा बच्चे ने बताया कि यहां से उसके 3 सवाल साइंस के आए थे पेपर में। करंट अफेयर में बच्चे ने बताया कि सर 2 सवाल पूछे गए थे, और स्टैटिक जीके में बच्चे ने बताया कि सर कोई भी सवाल स्टैटिक जीके का नहीं पूछा गया। तो मतलब साइंस, करंट अफेयर और जीके, इन सब को मिलाकर करीब 7 सवाल पेपर में पूछे गए थे। ठीक है ना, तो यहां से 68 और 7 टोटल मिलाकर 75 सवाल हो गए, और आपका 75 सवाल ही पेपर में आए थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां से मैंने आपको यह बता दिया कि मैथ और रीजनिंग में कितने कितने सवाल पूछे गए। अब यहां से अपन रीजनिंग की बात करेंगे तो सीटिंग अरेंजमेंट से सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए, करीब 7 से 8 सवाल सीटिंग अरेंजमेंट के थे। पजल के करीब 3 से 4 सवाल पजल के थे, और ब्लड रिलेशन के भी करीब 3 से 4 सवाल ब्लड रिलेशन के थे। सेम पैटर्न आपका वही रिपीट हुआ था जो 13 फरवरी वाला था। ठीक है ना, और भी रीजनिंग में कई सारे सवाल पूछे गए थे, लेकिन मोटे मोटे बड़े बड़े जो टॉपिक है उनसे देखो किस प्रकार के सवाल यहां से पूछे गए थे। ठीक है ना, चलिए मैथ में मैं बात करूंगा तो सेम 13 फरवरी के जैसा पैटर्न रहा है ना। तो 13 फरवरी वाले जो एनालिसिस वाले क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूं। चलिए देखो, यहां से सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है ना कि स्किप इंपॉर्टेंट था। जो बच्चा अगर किसी सवाल पर फंसा रह गया तो वो लास्ट तक पहुंच ही नहीं पा रहा। तो यहां से जो पेपर जब भी आप देने बैठो अब अगली शिफ्ट वाले, तो स्किप इंपॉर्टेंट है। अगर पजल का सवाल नहीं बन रहा तो बेटा स्किप करो, सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल नहीं बन रहा तो आप स्किप करो। स्किप करने की जिसकी क्वालिटी है ना, वो न्यू मान के चलो बहुत बड़े अटेम्प्ट करके आएगा। लेकिन कोई बच्चा एक ही सवाल में फंसा रह गया तो फिर उसका पेपर बहुत बेकार जाएगा। तो स्किप इंपॉर्टेंट है, दिल पे मत लो किसी भी सवाल को, ये सवाल मेरे से क्यों नहीं बना, ऐसे दिल पे मत लो, वो सवाल आपका सिलेक्शन डिसाइड नहीं करेगा। तो स्किप 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 करना है, जो सवाल नहीं आता उसको स्किप स्किप करो। और सबसे पहले 1 से लेकर 75 तक आप उन सवालों को बना लो जो आपसे बहुत इजीली बन जाए। अब वो चाहे मैथ के सवाल हो, वो चाहे रीजनिंग के सवाल हो, लेकिन एक बार पूरा 75 सवाल तक पूरा राउंड मारना है। बहुत बार लास्ट में आसान सवाल आपके पास जाते हैं और वही सवाल आपके छूट जाते हैं। तो स्किप 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 करना है, जो सवाल नहीं आए, और जो सवाल आ जाए फटाफट फटाफट करके 75 तक तो पहुंचना है। उसके बाद एक और राउंड मार लेना, सेकंड राउंड, उसमें उन सवालों को बना लेना जो थोड़े से कैलकुलेटिव हो। चलिए सेफ अटेम्प्ट की अपन बात करेंगे। जैसे मेरे काफी सारे बच्चों से बात हुई कि सर एक बच्चा जो यूआर कैटेगरी का है, एक बच्चा जो यूआर कैटेगरी का है, अगर उस बच्चे के 50 सवाल राइट है ना तो वो बच्चा आराम से किसी भी जोन में हो, सिलेक्शन उस बच्चे का कोई नहीं रोक सकता। तो यूआर कैटेगरी का जो बच्चा है वो 50। अब कैटेगरी के अनुसार अपना अपना देख लेना भाई। नॉर्मली ऐसा होता है कि इसमें से 10-10 नंबर घटाएंगे तो जनरल और ओबीसी कहा जाता है, सॉरी इसमें से 10-10 नंबर अपन घटाएंगे तो यहां से अपन बोलेंगे सर वो एसटी और एससी का निकल के आ जाता है। भाई मैं यूआर की यहां से बात कर रहा हूं, जिस बच्चे के 50 करेक्ट है ना, उस बच्चे का सीबीटी 1 क्लियर है, उसको कोई नहीं रोक रहा। ओबीसी में जिस बच्चे के 45 है उस बच्चे को कोई नहीं रोक रहा,
और यहां से एसटी और एससी की मैं बात करूं तो करीब जिस बच्चे के 35 सवाल भी करेक्ट है ना, वो बच्चा आराम से CBT1 वो बच्चा आराम से क्लियर कर लेगा, भले ही वो कोई से भी जोन से हो। तो ये मैंने मोटा मोटा आपको सेफ अटेम्प्ट बता दिया, इतना तो आपको करना है ही। चलिए बाकी मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रखा है, मैं डेली मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल करवा रहा हूं, है ना। अगर उन सवालों को आप लोग बना के जाते हैं तो आपका पेपर बहुत बढ़िया होगा। गणित का स्पेशली मैं करवा रहा हूं एक्सपेक्टेड सवाल, तो वो एक्सपेक्टेड सवाल आप लोग जरूर देख के जाइएगा। तो प्लेलिस्ट में जाओ, वहां से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी एलपी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, उनको जरूर देख के जाना, क्योंकि वो वही सवाल हैं जो 13 फरवरी को पूछे गए, 16 फरवरी को पूछे गए, ये वही सवाल हैं, है ना। और वही सवाल पेपर में रिपीट कर रहे हैं। चलिए सेम सवाल अपन नहीं लेंगे, उससे जुड़ा हुआ कैसा सवाल आपके पेपर में पूछा जा सकता है, वैसे सवाल मैं आपको करवा रहा हूं। चलिए नमस्कार।